हाँ तो भैया स्वागत है आप लोगों का। और आज है 3 फरवरी, जहाँ हमने करा है दिन भर मस्ती और टाइम पास। मतलब मस्ती तो कुछ भी नहीं करी। हुआ ये था कि सुबह जब मैं सो करके नीचे आया दूध लेने के लिए, वहाँ से कहानी चालू होती है। कहानी आज के दिन की कि जब मैं नीचे आया तो फिर मुझे आया मम्मी का फ़ोन। मैं गर्म पानी पी रहा था, मेरा सर दुख रहा था, तो मैंने गमछे से लपेटा हुआ था। हालांकि वो अभी तो नहीं है तो मैं लपेट के बता नहीं सकता। तो गमछे लपेटे हुए मैंने पानी आनी पिया। फिर मम्मी का फ़ोन आया कि भैया पापा को उठा दो। फिर पापा ने बोला कि चलो काढ़ा बनाओ, काढ़ा बना दिया। ठीक है, उस समय लगभग बज रही थी 10। तब मुझे मालूम पड़ता है कि आज अपने नेहा बब्बू भाई की मतलब तबीयत ख़राब है, तो मम्मी रहेंगी दुकान पे। तो मैं क्या करने गया था, दुकान कुछ तो मैं करने गया था। फिर वहाँ से मम्मी ने मुझे बिठाया। फिर मैं वहाँ रुका, 1 घंटा रुका। फिर 11 बज गई। फिर मैं यहाँ आया। फिर काम वाली आंटी जी आई, तो मैंने सोचा, मम्मी ने बोला था कि खाना ना बना देना। तो बहुत दिनों बाद दाल चावल जब बनाओ तो भैया प्रैक्टिस छूट गई है, अब उस चीज़ की तो दिक्कत तो होगी। खाने का मैटर है, बिगाड़ सकते नहीं। अब आंटी जी ने झाड़ू पोछा करा है, बर्तन वर्तन जब तक धो रही थी मुझे आई नींद। मैं 20 मिनट का नैप ले लिया। फिर उठा। फिर इतने में आए बब्बू भाई ने अपने से दाल धुलवाई। बाकी तो खाना उन्होंने बनाया, बस बात दाल अपन ने धोई और बाकी अपन ने यूट्यूब पर देख के इधर उधर टाइम पास करा। इच्छा हो रही थी कि भैया मैं एक्सरसाइज कर लूँ, ये कर लूँ, पर सोचा कि इसकी तबीयत ख़राब है तो यहाँ रहना ज़रूरी है, नहीं तो मालूम पड़े फिर बोले बोले देखो मेरी तबीयत ख़राब है और ये लोग यहाँ पे हैं नहीं, अपने अपने काम में बिजी हैं। फिर मैं गया, खाना खाया, मम्मी को खाना ना खिलाया। फिर मैं आया और तब से अभी तक मैं बैठ के चेस गेम खेल रहा था अपने मोबाइल में, क्योंकि मैंने जब गूगल पे सर्च मारा कि ऐसा कौन सा गेम है जो कि चेस चेस नहीं मतलब दिमाग को शातिर और शार्प बनाता है, तो वो बोलते हैं बोले चेस खेलो। मैंने कहा ठीक है भैया चेस खेलते हैं। चेस अपन को थोड़ा बहुत खेलना आता है, थोड़ी बहुत जानते हैं अपन जानकारी। तो अभी खेलते खेलते कब 5 बज गए मुझे नहीं मालूम पड़ा। तो अभी दिन की एक भी एक्सरसाइज नहीं हुई है। अभी एक्सरसाइज भी करना है, एडिटिंग भी करना है, तो सोचा जा रहा है कि पहले क्यों ना एडिटिंग कर ली जाए फिर एक्सरसाइज करी जाए। और मेरे एक दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को नेहा ने एक माइक मतलब मेरे बब्बू भाई ने एक माइक गिफ्ट करा है जो कि सी टाइप का है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना ब्लॉगिंग चालू करी जाए। इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। इसमें अलग चैलेंज बनेंगे। इसमें 60 डेज़ का तो कंफर्म हो गया कि इसमें अपना हाइट वाला चैलेंज चल रहा है। इसमें मैं डेली का अपना नॉर्मल व्लॉग भी डाल सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरे पास में रहता है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सोचा कि क्यों ना दोनों मोबाइल का यूज़ किया जाए और दोनों मोबाइल से बनाया जाए। अब इसमें क्या है, ये तो वायर ईयरफोन जो है वो इसके लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें तो बहुत कम रिकॉर्ड, तुम लोग से बहुत कम बातचीत करनी पड़ती है। पर जो बाकी का समय है रिकॉर्डिंग का और इन सब का, वो मैं सोच रहा हूँ कि अपने ये नॉर्मल वाले एंड्रॉइड से कर लूँ। बस अब इसका माइक ढूंढना पड़ेगा। और आज रात से मैं थोड़ा सा पागलपन करना चाह रहा हूँ, तो वही रात में पढ़ने का और दिन में सोने का, और कुछ नहीं। अब तक समस्या ये आ रही थी कि मैं सोच रहा था कि यार ये आईफोन है, खास एक और फ़ोन होता तो मैं करता, क्योंकि मेरे को उस फ़ोन में पढ़ना था। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास लैपटॉप है और विनर्स का जो ऐप है, जिस ऐप में से मुझे पढ़ना है, वो लैपटॉप में चल सकता है। मैंने कहा ये तो बढ़िया बात हो गई भाई। करने के लिए तो मैं ये भी कर सकता था कि विनर्स आईफोन में इंस्टॉल करके एंड्रॉयड से उसका व्लॉग वगैरह बना लूँ, बट मैंने सोचा जब अपने पास लैपटॉप है तो क्यों न लैपटॉप का भी इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो रखे रखे वो भी ख़राब हो जाएगा। तो आज रात से यही प्लानिंग है कि अपन पढ़ाई करेंगे लैपटॉप पे। विनर्स की ऐप कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे क्या चीज़ होगा, मतलब मैं एंड्रॉयड में अलग अलग चीज़ें करूँगा। इसमें केवल 60 डेज़ का जो अपना एक्सरसाइज का रूटीन है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, दिन के बारे में इसमें भी डिस्कस करूँगा, उसमें तो डिटेल में बताऊँगा, लंबे लंबे व्लॉग बनाऊँगा एकदम। पर एडिटिंग की समस्या है, तो सब चीज़ों को समझते हुए कुछ रूटीन बनाने पड़ेंगे, जो कि अपन रूटीन पे चलते नहीं हैं। तो सोच रहा हूँ कि 4 तारीख की शुरुआत खूब अच्छे से करी जाए, जहद के साथ करी जाए। मेन समस्या ये है कि विनर सिस्टम में भूल चुका हूँ कि मैंने पासवर्ड वगैरह क्या रखा है, अपने मोबाइल नंबर से रखा है कि, और मोबाइल नंबर से लॉगिन मारा है, आईडी की कहाँ से मारा ये भी याद नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं एडिटिंग वगैरह करने जा रहा हूँ, और फिर एडिटिंग वगैरह करने के बाद मैं करूँगा एक्सरसाइज आज के दिन की, जिसमें है अपना स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स, और वो लंज लेंज लेंज लूंज पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो। और बाकी हमारे शिवरात्रि टीम की चल रही है चर्चा। देखिए अब होता है कितना हमारा खर्चा। वो लोग जो अभी मैंने प्लान बनाया था उसको तो रद्द कर चुके हैं, अब वो लोग क्या करते हैं मैं भी देखना चाहूँगा। तो देखते हैं
आने वाले समय में क्या होता है। और अगर उन लोगों ने मेरा आइडिया फ्लॉप कर दिया तो जो चीज़ें मैंने खर्चा करी है वो चीज़ मैं अपने यूज़ में ले लूँगा। वैसे तो मेरे यूज़ में ही आने वाली थी, पर अब मैं उसे अपने तरीके से और अच्छे से कर पाऊँगा, क्योंकि अब घर पे चिपकाना है वो चीज़ें, इसलिए चलो करते हैं डिस्को डांडिया, मतलब कि एडिटिंग, और फिर करेंगे एक्सरसाइज और चलेंगे दुकान। इस वाली ब्लॉगिंग को सोच रहा हूँ कि रात से ही चालू करूँ। इसमें भी चैलेंज चलेगा 1 हफ्ते का। थोड़ी बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी करूँगा। चलो मिलते हैं कल एक्सरसाइज करने के बाद, या रात में। रात में तो वैसे खैर क्या ही मिलूँगा, दोनों टाइम की एक्सरसाइज डाल दूँगा और मिलूँगा कल। चलो। अब एक आइडिया तो पास हो जाता है तुम्हारे भाई का, पर एक आइडिया हो जाता है फेल। फेल में ये हो जाता है कि जैसा अपन ने सोचा था कि रात को पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, पर तभी होता ये है कि बब्बू भाई जो थे अपने, वो अपना मोबाइल का चार्जर लेके चले जाते हैं। अब मोबाइल ऑलरेडी डिश हो रखा था, मतलब कि थोड़ी बहुत बैटरी बाकी थी, और फिर रात में भी मन डामाडोल करने लग जाता कि यार अभी नहीं पढ़ते हैं, सुबह पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे तो सोएंगे कब, फिर अगर सुबह सोएंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी, और यही सब करते करते मेरे दिमाग ने बनाया है आलस, और आज भी पढ़ाई नहीं